ओम श्री गणेशाय नमः। बुद्ध देवता की जय। प्रिय दर्शकों, आज बुधवार का पवित्र दिन है। आइए सुने बुद्ध देव की मनमोहक कथा। लेकिन उससे पहले हम सभी मिलकर गणेश जी की रोचक कथा का आनंद लें। एक बार एक वृद्ध महिला थी जिसका नाम था सरला माँ। वो मिट्टी से बने गणेश जी की पूजा करती थी। वो रोज नई मूर्ति बनाती, लेकिन बारिश में वो गल जाती, जिससे सरला माँ बहुत दुखी रहती। गांव में ही एक धनी व्यक्ति का नाम था हरिप्रसाद, जिनका घर बन रहा था। सरला माँ वहाँ गई और बोली, मेरे लिए पत्थर का गणेश बना दो। कारीगर बोले, जितनी देर हम तुम्हारा गणेश तराशेंगे उतनी देर में तो हम अपनी दीवार नहीं बना पाएंगे। सरला माँ बोली, भगवान करे तुम्हारी दीवार तिरछी हो जाए। और सचमुच दीवार तिरछी हो गई। वो बनाते और गिराते। शाम हो गई। शाम को हरिप्रसाद आए और बोले, आज भी तुमने कुछ नहीं किया। कारीगर बोले, हरिप्रसाद जी, एक वृद्ध महिला आई थी, कह रही थी पत्थर का गणेश तराश दो। हमने मना किया तो उसने कहा तुम्हारी दीवार तिरछी हो जाए। तभी से दीवार सीधी नहीं बन रही। हम बार बार बनाते हैं लेकिन वो तिरछी हो जाती, जिससे हमें गिरानी पड़ती है। हरिप्रसाद ने सरला माँ को बुलवाया और बोले, सरला माँ, हम तुम्हारा सोने का गणेश तराश देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। हरिप्रसाद ने सरला माँ को सोने का गणेश बनवा दिया। अब हरिप्रसाद की दीवार सीधी हो गई। हे गणेश जी, जैसे आपने हरिप्रसाद की मुश्किल दूर की, वैसे सबकी दूर करना। कहानी को सुनते, कहते और सिर हिलाते सबकी विपत्ति दूर करना। सभी मिलकर बोलिए, विघ्नहर्ता गणेश जी की जय। पौराणिक किताबों में बुधवार व्रत की कथा इस तरह है। बहुत पुरानी बात है। एक व्यापारी का नाम था कृष्णदास, जिसका नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी सीता अपने मायके गई थी। नया विवाह था, नई खुशियाँ थीं। कृष्णदास का परिवार छोटा था, रिश्तेदार दूर थे। अकेलापन उसे परेशान कर रहा था। वो ससुराल पहुंच गया। ससुराल में उसका स्वागत हुआ। अगले दिन कृष्णदास बोला, विदाई की तैयारी करो, हमें जाना है। वो दिन बुधवार था। सास ससुर ने समझाया, बेटा आज बुधवार है, इस दिन बेटी की विदाई नहीं होती, ना ही कोई शुभ काम के लिए यात्रा शुभ मानी जाती है। लेकिन कृष्णदास नहीं माना। बोला, मैं इन रिवाजों को नहीं मानता, आशीर्वाद दो। सास ससुर मजबूर हो गए, विदाई कर दी। रास्ते में सीता को प्यास लगी। कृष्णदास पानी लेने गया। लौटा तो देखा उसकी ही शक्ल का कोई व्यक्ति गाड़ी में सीता के पास बैठा है। सीता दो एक जैसे चेहरे देखकर घबरा गई। कृष्णदास ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं तो शहर का व्यापारी हूँ, अपनी पत्नी को ले जा रहा हूँ। तुम कौन हो और मेरी पत्नी पर दावा क्यों कर रहे हो? बहस हुई, झगड़ा हुआ। सिपाही आए और कृष्णदास को पकड़ लिया। सिपाही चक्कर में पड़ गए, दोनों एक जैसे हैं। सीता से पूछा, तुम्हारा पति कौन सा है? सीता क्या कहती? कृष्णदास ने हाथ जोड़े और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, ये क्या लीला है? आकाशवाणी हुई, मूर्ख, याद कर तूने सास ससुर की बात न मानी, बुद्ध देव का अपमान किया, बुधवार को यात्रा की जबकि नहीं करनी थी। ये बुद्ध देव हैं जो तुम्हें सबक सिखाने तुम्हारे रूप में आए हैं। कृष्णदास ने माफी मांगी और आगे ऐसा न करने का वादा किया। बुधवार व्रत रखने का संकल्प लिया। तब बुद्ध देव गायब हो गए। कृष्णदास सीता को घर ले गया। उसके बाद दोनों नियम से बुधवार व्रत करने लगे। मान्यता है, जो इस कथा को कहता, सुनता, पढ़ता है, उसे बुधवार यात्रा में कोई दोष नहीं लगता, सभी सुख मिलते हैं। बुध ग्रह की शांति और खुशियों के लिए स्त्री पुरुष बुधवार व्रत कर सकते हैं। बुद्धि, काम, व्यापार में तरक्की के लिए ये व्रत बहुत फायदेमंद है। आज बुधदेव के साथ गणेश जी की पूजा भी करनी चाहिए। ये थी बुधवार व्रत कथा। अब सुनिए गणेश जी की दूसरी कहानी, क्योंकि गणेश जी की कहानी के बिना कोई व्रत कथा पूरी नहीं होती। एक बार गणेश जी ने छोटे बच्चे का रूप लिया। चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर धरती पर आए। एक गांव में गए। हर किसी से कहने लगे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक वृद्ध महिला, नाम था राधा दादी, बैठी थी। बोली, ला मैं बना दूं। छोटा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने लगी। गणेश जी बोले, दादी छोटा मत चढ़ाओ, घर का सबसे बड़ा बर्तन चढ़ाओ। राधा दादी ने वैसा किया। बड़ा भगोना चढ़ाया। देखा थोड़े चावल पूरे भगोने में भर गए। गणेश जी बोले, दादी मैं नहाकर आता हूँ, तब तक खीर बन जाएगी। खीर बनी। राधा दादी के नाती नातिन रोने लगे खीर मांगने। राधा दादी कुछ भी बनाती तो गणेश जी को भोग लगाए बिना न खुद खाती न किसी को देती। मन में बोली, गणेश जी तुझे भोग लगे। चूल्हे में थोड़ी खीर डाली और बच्चों को कटोरा भर दी। पड़ोसी महिला ऊपर से देख रही थी। राधा दादी सोची, ये बच्चे से चुगली कर देगी, तो उसे भी एक कटोरा भर दिया। बहू ने चुपके से एक कटोरा खाया और चक्की के नीचे छुपा दिया। गणेश जी अभी नहीं आए। राधा दादी को भूख लगी तो उन्होंने भी कटोरा भर लिया। दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, गणेश जी तुझे भूख लगे, और खीर खा ली। तब गणेश जी आए।
राधा दादी बोली, आ गणेशा खीर खा, मैं तेरी राह देख रही थी। गणेश जी बोले, दादी मैंने तो पहले ही खा ली। राधा दादी बोली, कब खाई, तू तो यहाँ था नहीं। गणेश जी बोले, जब तेरे नाती नातिन ने खाई तब खाई, जब पड़ोसी ने खाई तब खाई, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी। अब तूने खाई तो मेरा पेट भर गया। राधा दादी बोली, बेटा सब ठीक, लेकिन बहू का नाम मत लो, वो सुबह से काम कर रही है, उसने कब खाई। गणेश जी बोले, दादी चक्की के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है, तूने मुझे भोग लगाया लेकिन बहू ने बिना लगाए खा लिया। राधा दादी बोली, अच्छा बेटा घर की बात घर में रहने दो, अब बची खीर का क्या करूं। गणेश जी बोले, पूरे गांव को बुला। राधा दादी ने गांव जमा लिया, फिर भी भगोना भरा रहा। जब राजा को पता चला, जिसका नाम था विक्रम सिंह, तो राधा दादी को बुलाया और बोला, ये बर्तन तेरे घर अच्छा लगे या हमारे महल में। राधा दादी बोली, राजा जी आप रख लो। राजा ने बर्तन महल मंगवाया। जैसे ही खीर निकाली तो कीड़े मकोड़ी बिच्छू निकले, दुर्गंध आने लगी। राजा बोला, राधा दादी अपना बर्तन ले जाओ, हम वापस कर देते हैं। राधा दादी बोली, महाराज अगर देते तो पहले देते, ये तो मेरे गणेश जी ने दिया है। ऐसा कहकर बर्तन लिया, हाथ में आते ही दुर्गंध गई, सुगंध आने लगी। घर आकर राधा दादी ने गणेश जी से कहा, अब बचे खीर का क्या करूं। गणेश जी बोले, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोद कर गाड़ दो, सुबह खोदना तो धन के 2 घड़े मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी गायब हो गए। जाते समय झोपड़ी को लात मारी तो महल बन गया। सुबह बहू ने फावड़ा लिया, पूरे घर को खोदा, कुछ न मिला। बोली, सासू जी तुम्हारा गणेश झूठा है। राधा दादी बोली, बहू गणेश झूठे नहीं, ला मैं देखूं। सुई लेकर खोदने लगी तो 2 धन के घड़े निकले। बहू बोली, सासू जी गणेश सच्चे हैं। राधा दादी बोली, बहू गणेश भावनाओं के भूखे हैं। हे गणेश जी, जैसे राधा दादी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, सिर हिलाने वाले, सुनने वाले सबको देना। बोलो गणपति महाराज की जय। अब सुनिए गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, माथी सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर शाम शरण आए सफल की जय सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सत्कारी, कामना को पूर्ण करूँ जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।